निकालेंगे F2 फुटिंग का PCC क्वांटिटी, PCC कंक्रीट क्वांटिटी। सबसे पहले हम F2 देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे F2 हमारा कितना नोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल F2 जो हमारा है, टोटल नोज वो है 10 F2। अभी मैं F2 की बात कर रहा हूँ। अब हम F2 का जो फुटिंग का प्लान देखते हैं, तो हमारा सबसे पहले फुटिंग F2 का जो फुटिंग है वो 1700 बाई 1200 का है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे D सेक्शन DD, क्योंकि ये जो F2 काटा हुआ है उस D पे काटा हुआ है। DD यहाँ देखते हैं, इसका थिकनेस कितना है PCC का, 100 mm दिया हुआ है। 75 mm इधर बाहर निकलेगा, 75 mm इधर बाहर निकलेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं सीट पे, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले 1200 यहाँ दिया हुआ था, 1200 लिख लिए। उसके बाद 75 mm इधर बढ़ा दिए, 75 mm इधर बढ़ा दिए, तो हमारा हो गया 1350। अब हम इसी तरह जो 1700 दिया हुआ है, 75 mm इधर बढ़ाएंगे, 75 mm इधर बढ़ाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 1850। अब हम निकालेंगे एरिया निकालेंगे F2 का, तो एरिया हो जाएगा 1.35 इंटू 1.85, तो दोनों हो जाएगा। एरिया जो हो जाएगा 1.35 इंटू 1.85 इक्वल टू आ रहा है 2.497 मीटर स्क्वायर में। अब क्वांटिटी निकालेंगे, कंक्रीट क्वांटिटी या वॉल्यूम बोल सकते हैं, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.497 इंटू जो हमारा थिकनेस दिया हुआ है उससे गुणा कर देंगे। थिकनेस हमारा कितना दिया हुआ है 100 mm, क्योंकि हम कंक्रीट क्वांटिटी मीटर में निकाल रहे हैं, इसलिए 1000 से इसको हम भाग देंगे तो 0.1 आएगा। अब इसकी कंक्रीट क्वांटिटी कितना हो जाएगी ये हम निकाल लेंगे, आ जाएगा 0.249 मीटर क्यूब। ये टोटल कितना नोज है ये चीज़ हम देखेंगे। टोटल है 10 नोज, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 10 गुणे 2.49 मतलब 0.249, तो जो हमारी क्वांटिटी आएगी गुणे 10 कर लेंगे, आएगा 2.49 मीटर क्यूब। ये हमारा किसका आ गया, F2 का कंक्रीट क्वांटिटी आ गया है। F2 की कंक्रीट क्वांटिटी आ गई। अब हम चलेंगे F3 फाउंडेशन की कंक्रीट क्वांटिटी। अब हम देखेंगे F3 की फाउंडेशन की कंक्रीट क्वांटिटी, वो भी PCC कंक्रीट क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम यहाँ प्लान पे आ जाएंगे, लेआउट प्लान पे हम देख रहे हैं यहाँ पे F3 एक यहाँ पे है, एक F3 यहाँ पे है, और इसमें दो पाइलें हैं। हर किसी में जैसे ट्रायंगल वाले में 3 पाइल है, उसके बाद रेक्टेंगल वाले F1 वाले में 3 पाइल है, F2 वाले में 2 पाइल है, और F3 वाले में 2 पाइल है। अब इसका जो डायमेंशन है F3 का, सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं F3 यहाँ पे है। F3 का जो डायमेंशन है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे, वो है 1700 बाई 1 मीटर। 1700 बाई 1 मीटर का हमारा ये है तुम्हारा प्लान, ये है 1700 और ये है 1 मीटर। अब उसके बाद प्लान देखने के बाद हमने क्या किया, F3 का ये प्लान है यहाँ पे जो दिया हुआ है। उसके बाद F3 का हम लोग सेक्शन देखेंगे। F3 का सेक्शन किधर है, F3 का सेक्शन EE यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे F3 का जो काटा हुआ है, प्लान को काटा हुआ है EE सेक्शन में। अब हम F3 का सेक्शन EE देखेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी 100 mm का थिकनेस है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे PCC का जो थिकनेस है T बराबर 100 mm। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे ये जो सबसे पहले इसका डायमेंशन दिया हुआ है उस पे आ जाएंगे। ये है हमारा 1700 बाई 1 मीटर का। इसमें क्या करेंगे, 75 mm इधर से 75 mm उधर से, दोनों तरफ से जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1150। ऐसे ही इसमें जो जोड़ेंगे 75 mm इधर 75 mm इधर, तो हमारा हो जाएगा 1850, 1.85 ये हो जाएगा इसका, क्योंकि 75 mm इधर जुड़ेगा 75 mm इधर जुड़ेगा तो 1700 वाले में ये जुड़ गया। उसके बाद 1 मीटर वाले में 75 mm इधर जुड़ेगा और 75 mm इधर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर 150। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे,
एरिया हमारा कितना है, एरिया हमारा हो जाएगा 1.85 इंटू 1.15, तो दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे, जितना आएगा 1.15 इंटू 1.85 आ रहा है 2.1275 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे, कंक्रीट क्वांटिटी कह लो या वॉल्यूम कह लो, ये हमारा आ जाएगा 2.1275 इंटू 0.1, 0.1 क्या है, थिकनेस है, तो थिकनेस अगर हम कर देंगे 0.1 से तो हमारा आ जाएगा 0.212 मीटर क्यूब। अब देखेंगे इसके टोटल कितना नोज है, टोटल इसके 2 नोज थे, इस वाले लेआउट में यहाँ पे 2 नोज हैं, एक सी यहाँ पे, एक ये, 2 F3 के 2 नोज हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 2 गुणे 0.212, तो 0.212 इंटू 2 कर दिए, हम आ जाएगा 0.4255, ये हमारा हो गया F3 फुटिंग का PCC का कंक्रीट। अब हम तीनों का कंक्रीट क्वांटिटी जोड़ देंगे PCC का, तो तीनों का कंक्रीट क्वांटिटी हम जोड़ेंगे तो टोटल कंक्रीट, टोटल PCC क्वांटिटी जो हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.4255, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 2.49, उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा हो जाएगा 2.327। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जोड़ते हैं तो इतना आ जाएगा, उसके बाद 2.49, पहले जोड़ते हैं 0.4255 प्लस 2.49 प्लस 2.327, ये टोटल क्वांटिटी जो हमारा आएगा ये इतना आएगा 5.242 मीटर क्यूब।